नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक नंबर 97 फ्रॉम फाटक रेपर्टरी। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन स्पाज्मोटिक और सिंगल रेमेडी है कॉस्टिकम। तो स्पाज्मोटिक को हम लोग हिंदी में ऐठन बोलते हैं या फिर मरोड़, पेट में अगर दर्द है तो मरोड़ वाला दर्द बोलते हैं। तो सिंगल रेमेडी रूब्रिक जब भी आप यूज़ करो तो आपको ऐसा एक रूब्रिक पता होना चाहिए जिसमें मल्टीपल रेमेडीज़ आती हो, ज़्यादा रेमेडीज़ हो। तो इसका क्रॉस रेफरेंस रहेगा। अगर पेशेंट को पूरे शरीर में इस तरह का दर्द है तो क्रॉस रेफरेंस रहेगा पी, पेन, क्रैम्प्स, ग्रिपिंग, कोलिक। इसका पेज नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पूरे शरीर में अगर ऐठन या मरोड़ है या फिर सिंगल रेमेडी रूब्रिक आपको सही नहीं लगता है टोटलिटी में लेना, तो आपको तब ये रूब्रिक लगाना रहेगा। एब्डोमिनल पेन में स्पाज्मोटिक पेन जो है कॉस्टिकम की, तो इसमें पेशेंट जब बेडिंग डबल से उसको अमेलिरेशन रहेगा और थोड़ा भी अगर खाना खा लेता तो उससे पेट दर्द बढ़ेगा। तो ये अगर टोटलिटी मिलती है तभी ये रूब्रिक आप लगाएंगे और ये रेमेडी देंगे तो आपको रिजल्ट 100% आएंगे। कॉस्टिकम के बारे में एक है कि कॉस्टिकम ये जानी मानी दवा है बेल्स पाल्सी में यूज़ करी जाने वाली। और दूसरी दवा आती है अकोनेट। तो अकोनेट और अगर कॉस्टिकम, ये दोनों रेमेडीज़ के बीच में आप अगर कंफ्यूज हो तो एक डॉक्टर कोलिन लेजेल करके थे। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे पढ़ने में आया था तो मैं समझा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि मैं कभी बेल्स की केसेस में कंफ्यूज हुआ नहीं था कि मैंने कॉस्टिकम या अकोनेट में से कौन सी रेमेडी देनी है। तो आप अगर बेल्स पाल्सी का आपके पास में केस है और आप अगर कंफ्यूज हो कि कॉस्टिकम देना या अकोनेट देना है, तो ऐसे केसेस में 48 घंटा मतलब 48 आवर्स के भीतर का अगर केस है, तब अगर आप ये दोनों रेमेडीज़ के बारे में कंफ्यूज हो तो दोनों रेमेडीज़ अल्ट्रेशन में हर 2 घंटे के बाद में देना है 30 पोटेंसी में। और 48 घंटे के बाद में अगर है तो दोनों रेमेडीज़ को आप हर 4 घंटे में अल्टरेशन में दे सकते हो, सेम 30 पोटेंसी में। मतलब क्या करना है कि आप कंफ्यूज हो अकोनेट देना है या कॉस्टिकम देना है, तो आप अकोनेट 2 बजे दे दो, मान लो दोपहर में। अगर 48 आवर्स के अंदर पेशेंट आपके पास आता है तो पहला डोज मान लो आपने अकोनेट का दिया 2 बजे, आप 4 बजे देंगे उसको कॉस्टिकम 30 में दोनों। 6 बजे आप फिर से उसको अकोनेट 30 दोगे। 8 बजे आप उसको फिर से कॉस्टिकम 30 दोगे। तो अल्टरेशन ऑफ रेमेडीज़ ये डॉक्टर हैनेमन ने भी लिखा हुआ है ऑर्गेनन में। तो अगर 48 आवर्स के बाद में पेशेंट आपके पास आता है 48 घंटे के बाद में, तो यही दवाई आपको 30 पोटेंसी में 4 घंटे के अंतराल पे देनी रहेगी। तो दोस्तों, आज आखिरी दिन है कि मेरा जो डायरिया का वेबिनार का कोर्स होने जा रहा है उसमें एनरोल करने का, क्योंकि कल से ये वेबिनार शुरू हो रहा है 10 नवंबर से। इसमें 4 या 5 40 मिनट्स के वेबिनार होने वाले हैं। इसमें आप डायरिया का केस अगर आपके पास आता है तो फाटक रेपर्टरी के कौन कौन से रूब्रिक वहाँ पे लग सकते हैं, तो वो रूब्रिक आप जानोगे। उसके अलावा आप ये भी सीखने वाले हो कि इन मिनिमम पॉसिबल टाइम आप एग्जैक्ट रेमेडी तक कैसे पहुँच सकते हो। कुछ रेमेडीज़ या कुछ मट रेमेडी का ऐसे है जो हम लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं या फिर वो फाटक में मेंशन नहीं है, तो उसके बारे में भी आप सीखने वाले हो एक कोर्स में। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है उनका शुक्रिया, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर जो है तो उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालें। और एक चीज़ थी, कोई BHMS कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर है जो नॉन अफोर्डेबल है कि वो 2000 रुपीज़ फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्स की, तो मुझसे पर्सनली भी मैसेज डाल सकते हैं कि वो BHMS स्टूडेंट हैं, दे वांट टू ज्वाइन द कोर्स। मेरे लिए जो भी बन पाएगा उनके लिए मुझसे, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।